परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। कल अमेरिका के सुश्रावक कह रहे थे, वो आज भी आए हैं, नरेंद्र सुभद्रा गढ़िया अमेरिका से। देखो कैसे बढ़िया श्रावक श्राविका बन के बैठे, अलग से ही उनका कोठा है। कह रहे थे महाराज जी, अमेरिका में ऐसा दृश्य, मुनि जब ऐसे निकले ना आहारचर्या को, अमेरिका में ऐसा दृश्य कभी भी देखने को नहीं मिलता। बस ऐसे ही दृश्य देखने के लिए और इस तरह का धर्म लाभ लेने के लिए हम यहाँ पर संघ में आते हैं, आए। कहां मिलेगा? लेकिन फिर भी इन श्रावक श्राविकाओं की प्रशंसा करो कि आजीविका के लिए कि किसी निमित्त बस विदेश में रहने के बाद भी जैन धर्म के प्रति और मुनि राजों के प्रति इसी श्रद्धा और प्रेम। कहीं भी रहो, जिन धर्म को मत भूलो। क्यों? पार होने का एक ही मार्ग है, शांत सहज रहने का एक ही मार्ग है। यहाँ कसाएं नहीं सिखाई जाती हैं, हिंसा झूठ चोरी नहीं सिखाई जाती, व्यभिचार बेईमानी नहीं सिखाई जाती। यहाँ तो तुम क्या हो, तुम्हारी आत्मा का निर्मल स्वरूप क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान क्या है, यह चीज यहाँ सिखाई जाती। किसी की पराधीनता भी नहीं सिखाई जाती कि अमुक देवताओं के पराधीन हो जाओ, कि अमुक तीर्थंकर से ही बंध जाओ, ये भी नहीं सिखाया जाता। ये तो आजकल के जो क्षुद्र प्रकृति के लोग हैं, चाहे आप त्यागी कहो, चाहे पंडित कहो, चाहे सृष्टि कहो, जो क्षुद्र प्रकृति के लोग हैं, वही पक्ष बनाते हैं, पंथ बनाते हैं, आग लगाते हैं। तीर्थंकरों की वाणी में तो ऐसा कहीं नहीं है कि तुम जरा जरा सी बातों को लेकर के उठापटक करो और पूरे सुंदर जैन शासन को मैला करते रहो। ये बहुत जिम्मेदार और खोटे फल पाने के लायक लोग रहेंगे जो जरा जरा सी बातों को लेकर के फांटे डालते रहते हैं, जातियों को, पूजाओं को, बातों को, शास्त्रों को। शास्त्र ये सिखाते हैं। शास्त्र ये सिखाते हैं। देखिए, वर्षों वैज्ञानिक का काम कर रहे हैं, वर्षों विदेशों में रह रहे हैं, समय सार का विज्ञान सम्मत पूरा स्वाध्याय है, फिर भी जब जब अवसर मिलता है सहजता से मुनियों के चरणों की सेवा करते हैं। शास्त्र ये सिखाते। तुम्हें कठोरता, क्रूरता, अक्खड़पना ये कौन सिखाता है? तुम्हारे विकार सिखाते। और तुम कहते हो कि हमें तो अमुक धर्म ने सिखा दिया, अमुक शास्त्र ने सिखा दिया, अमुक पंडित सिखा गया, और सिखा गया तो समझ लो आग लगा गया, तुम्हारे जीवन में भी, समाज के जीवन में भी। कई बार छोटे छोटे समाज में समानवर्ती सरकारें बना लेते हैं। 25 घर के तो आदमी नहीं है, 400-500 तो समाज में आदमी नहीं है, उसमें भी एक उनका ग्रुप, एक उनका ग्रुप, एक उनका अध्यक्ष, एक उनका। बड़ा फजीता चलता है। थोड़े से विवेक से मिलजुल करके सोच विचार के कदम बढ़ाए ना, तो खूब अच्छा माहौल बने और एक शक्ति बने। और जरूरी है समाज के जीवन में भी। सहज बनिए। धर्म की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, और उसके आते ही सहजता, निर्मलता, आत्मीयता, वात्सल्य, कई सारी चीजें आपको आप आती हैं। वो चीची चीची नहीं करता है। अमुक हमारे मंदिर में कैसे आ गया? जब हम उनके मंदिर में नहीं जाते हैं तो वो हमारे मंदिर में कैसे आ गए? बस इसी दुर्गुण के कारण से तुम्हारा मंदिर नहीं बना बेटा। अगर तुम ऐसी कसाई वाले ना होते तो तुम्हारा भी मंदिर बना होता, और जहां आदिनाथ बैठे हैं तुम्हारी भी वहां पर मूर्ति लगी होती। समझे हमारी बात का भाव? आज भी तुम सादे गृहस्थी तो हो नहीं,
ठीक से श्रावक धर्मी सदता नहीं, और ये मंदिर में क्यों आ गए, वो मंदिर में क्यों चला गया, तो इसने वैसा क्यों कर दिया, इसने, ये जो दुर्गुण है ना, यही तुम्हारा मतलब तुम्हारी आत्मा का, तुम ना भगवान बनोगे और ना तुम्हारा मंदिर बनेगा। लेकिन जिनने इन भावों को पहले ही दूर निकाल दिया और जो अत्यंत विशाल बने, वितरागी बने, आत्मीय बने, उनके मंदिर बने हैं। ये सारे विकारों को नाश करके सिद्ध बन गए और आज जिनालय में उनकी पूजा हो रही है। यदि हमें वैसा बनना है तो सबसे पहले ही संकीर्णता को छोड़ो। सिद्ध लोग तीनों लोगों को, सिद्ध भगवान तीनों लोगों को एक साथ देखते हैं, जानते हैं, फिर भी किसी में राग द्वेष मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे दुर्गुण, सारे विकार, सारे राग आदि परिणाम खत्म हो गए हैं। ऐसे ही नहीं हो गए हैं, उन्होंने ऐसी सादी अवस्था में रहते हुए पुरुषार्थ किया था सबके प्रति, या तो आत्मीयता या फिर सभी के मेरा और ये तेरा, ये खतरा। मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तो केवल एक चैतन्य गायक आत्मा, शुभोपयोग में आते हैं तो वीतरागे जिनस्वरों के स्मरण स्तवन, और उससे थोड़े नीचे शुभोपयोग में आते हैं तो ये सारे मेरे ही भक्त हैं, ये सारे जैन शासन के अनुयायी हैं, ये सारे जीवों का कल्याण हो जाए, उसमें भी गिनती नहीं लगाते, फिर सबका भला। ऐसी विशालतम भावनाएं अपने जीवन में, अपने चित्त में प्रकट हों ताकि अपना भी मंदिर बने। असल में अभी जो आपने बना रखा ना मंदिर, अमुक जाति का, अमुक समाज का, अमुक पंथ का, ये तुम्हारी कचरा बुद्धि की उपज है। जिस दिन तुम में सचमुच वीतरागता आ जाएगी उस दिन लोग तुम्हारा भी मंदिर बनाएंगे, जो जैसे आदिनाथ मंदिर कहलाएगा, अमुक मंदिर कहलाएगा। जय हो 24 तीर्थंकर भगवान की, हाँ वीर भगवान।